बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शीज़ा उफ़ाक और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ एक हेल्दी सा बहुत ही सिंपल वे में सैंडविच। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले एक एग बॉयल कर लेना है और उसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी, मेरे पास पहले से कुछ रखा हुआ था जैसे मायनीज़ और बंद गोभी का मिक्सचर जो होता है वो मैंने यहीं पे इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो है थोड़ी सी कटी हुई बंद गोभी और साथ में थोड़ा सा मायनीज़, जैसे कि 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मायनीज़ ऐड करना है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडा डालने से ऐसा होता है कि हमारा जो सैंडविच है बहुत ही हेल्दी और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और लाइट सी काली मिर्चें पिसी हुई और हल्का सा चाट मसाला। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने कर देना है बिल्कुल साइड पे, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे हम एंड में इस्तेमाल करेंगे अपने सैंडविच पे। तो दूसरी तरफ आते हैं, हम अपनी केचप की हल्की सी चटनी बना लेते हैं। तो 1 चम्मच मायोनीज़ और 1 ही चम्मच यहाँ पे केचप है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आज मैंने रफली सा काम किया है, सॉरी फॉर डैट। सुबह का वक्त है और मुझे बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना है। तो ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का सा चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी कर देते हैं साइड पे। और साथ में जो है अपने ब्रेड को आपने हल्का सा क्रिस्पी कर लेना है पैन में बटर लगा के दोनों साइड से, मतलब सेकंड्स के लिए आपने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे चीज़ की डबल लेयर मैंने ऐड कर रही हूँ दोनों साइड पे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और लंच बॉक्स भी बच्चों का खाली हो जाएगा। तो जो हमने मायोनीज़ की चटनी बनाई थी केचप के साथ ऐड किया था, वो उस पर इसकी लेयर लगा दी और साथ में कटे हुए प्याज और कटे हुए खीरे। आपका दिल है तो यहाँ पे आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ टमाटर नहीं रखने क्योंकि वो रखने के बाद थोड़े स्मेली हो जाते हैं, स्मेल देते हैं, इसलिए टमाटर मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि मुझे इसको फ्रेश नहीं इस्तेमाल करवाना, थोड़ा सा मतलब टाइम के बाद खाना है। तो यहाँ पे जो है ना, फिर इसको 2 मिनट का दम दे देते हैं ताकि ये इसकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमारा सैंडविच बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और ये रियली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो जहाँ रहें खुश रहें, मुझे सपोर्ट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।